इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो मोड़ होती हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी में गहराई से उतरते हैं जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की पूरी पटकथा ही दोबारा लिख दी। सोचिए जरा, जब भी हम हिंदुस्तान पर हुकूमत की बात करते हैं तो कई लड़ाइयों का जिक्र आता है ना? पर क्या कोई एक जंग ऐसी हो सकती है जो आने वाली 2 सदियों की तकदीर तय कर दे? जवाब है हाँ, और उस जंग का नाम है बक्सर। हाँ, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं वो सिर्फ गुजरे हुए कल का किस्सा नहीं होती, उनकी गूंज आप जानते हैं सदियों तक सुनाई देती है। बक्सर की लड़ाई को समझना आज के दौर को समझने जैसा है। तो चलिए जरा उस पल की कल्पना करते हैं। साल है 1764, अक्टूबर का महीना। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत। ये टकराव सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की आत्मा पर कब्जे के लिए था। और यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ कोई राजा या बादशाह नहीं, सोचिए, बल्कि एक कंपनी थी और उसके खिलाफ उस दौर की 3 सबसे बड़ी हिंदुस्तानी ताकतें एकजुट हो गई थीं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या भला? जरा सोचिए, लंदन में बैठी एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम तो था मसाले और कपड़ा खरीदना बेचना, लेकिन इसकी असली ताकत थी इसकी अपनी प्राइवेट फौज, जो बेहद अनुशासित और उस दौर के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस थी। ये व्यापारी थे या योद्धा? तो इस कंपनी का मुकाबला करने कौन आया? अरे जरा इन नामों पर तो गौर कीजिए। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के ताकतवर नवाब शुजा उद दौला और इन सब के ऊपर खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये उस वक्त का एक अजय लगने वाला गठबंधन था। तो एक तरफ है मुगल सल्तनत की शान और 2 ताकतवर नवाबों की मिलीजुली फौज, और दूसरी तरफ महज एक कंपनी। कागज पर तो यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा लगता है ना, लेकिन यही तो कहानी में असली ट्विस्ट है। ये लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि रणनीति और अनुशासन की होने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। इस ऐतिहासिक टकराव के लिए जमीन चुनी गई गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से लेकिन बेहद बेहद अहम शहर की। और ये जगह थी बक्सर। देखिए, गंगा के किनारे बसा ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उस वक्त उत्तर भारत के व्यापार और मिलिट्री मूवमेंट का कह सकते हैं एक मेन जंक्शन था। जिसने बक्सर को अपने कब्जे में लिया, उसने मानो पूरे रास्ते पर अपनी पकड़ बना ली। और जंग का वो नज़ारा सच पूछिए तो किसी फिल्म के सीन या एक खूबसूरत ऐतिहासिक पेंटिंग से कम नहीं रहा होगा। सोचिए, एक तरफ हाथियों पर सजे धजे महावत, घुड़सवारों की टुकड़ियां और पारंपरिक हथियार, दूसरी तरफ लाल यूनिफॉर्म में लाइन में खड़े कंपनी के सिपाही जिनकी बंदूकें एक साथ गरजने को तैयार थीं। ये 2 अलग अलग जमानों की, 2 अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाले इस महासंग्राम का फैसला सिर्फ एक दिन में हो गया। जस्ट 1 डे। एक दिन की लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। और उस एक दिन के ढलते सूरज के साथ सिर्फ दिन नहीं ढला था, हिंदुस्तान पर सदियों से चली आ रही हुकूमत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब रहा था। अब एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ऐसी जबरदस्त जीत हुई जिसने पूरे गठबंधन को आप कह सकते हैं बिखेर कर रख दिया, और यह साबित कर दिया कि अब सत्ता का पल्ला किसकी तरफ झुक चुका है। और यहीं ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। नहीं, इस जीत ने कंपनी के लिए सत्ता के वो दरवाजे खोले जो अब तक बंद थे। देखिए, पहले बक्सर में जीत हुई, फिर 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, और इसी संधि से मिला दीवानी का अधिकार। आसान भाषा में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक। बस यहीं से एक व्यापार करने वाली कंपनी सरकार बन गई। और फिर वो हुआ जो इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल था। एक नया झंडा फहराया गया, और ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये एक ऐलान था कि इस जमीन पर अब एक नई हुकूमत का राज शुरू हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद इस लड़ाई का क्या महत्व है, इसकी विरासत क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बक्सर की लड़ाई इतिहास का कोई मामूली पन्ना नहीं है। ये वो बुनियाद का पत्थर है जिस पर भारत में ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई। इसी एक जीत ने, सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी को एक साम्राज्यवादी ताकत बना दिया।
और आज भी जब इतिहास के छात्र दक्षिण एशिया की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घूम फिरकर बक्सर के मैदान पर लौटना ही पड़ता है। और आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन बक्सर के मैदान पर हवा का रुख जरा सा भी अलग होता, अगर कोई दूसरा झंडा फहराया जाता, तो आज हम और आप जिस इतिहास को जानते हैं उसकी शक्ल क्या होती।